हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में किस शहर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में किस शहर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये जो है तेहरान में थे। ठीक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में तेहरान जो है ये ईरान की कैपिटल है, यहाँ पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक, अब तेहरान की बात हुई है तो इसे जो है मैप में देख लेते हैं। ये है ईरान। ठीक, ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है और ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है। ठीक, और इसके पड़ोसी देश जो हैं वो अज़रबैजान है, आर्मेनिया है और इराक है, कुवैत, कतर, यूएई, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये अरेबियन सी और कैस्पियन सी के साथ सागर सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना लॉन्च की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना लॉन्च किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो केरल है। ठीक, और अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पर है? वो जो है हरियाणा में है। ठीक, अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है हरियाणा। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब हरियाणा की जो है बेसिक डिटेल देख लेते हैं। यह हरियाणा है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 जिले हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा और हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है हरियाणा की। हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, ये 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? अगस्त 2021 में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये जो है धृति बनर्जी बनी हैं। ठीक, धृति बनर्जी को जो है अगस्त 2021 में 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इसके पहली महिला बनी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? ये जो है 2031 तक। ठीक,
2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है, जिस राशि का उपयोग देश में मौजूदा बांध आधारभूत संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है, जिस राशि का उपयोग देश में मौजूदा बांध आधारभूत संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। तो ये जो है विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक, विश्व बैंक के साथ समझौता किया है कि बांध का आधारभूत संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। और विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुथिरन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है। कुथिरन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है। ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक, कुथिरन सुरंग केरल राज्य में स्थित है। और अभी हमने बताया कि 100% शिक्षा वाला पहला राज्य जो है वो केरल बना है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। ठीक, और सबसे कम शिक्षा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार है। ठीक, केरल की बात हुई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है, और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 14 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक, केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल में जो है कार्डमम पहाड़ी स्थित है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, केरल में कौन कौन सी झीलें हैं तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील। ठीक, और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार केरल के चीफ जस्टिस हैं, और कोच्चि में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं केरल में, इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोले नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने माई वन मैजिगान नामक पुस्तक लिखी है। किसने माई वन मैजिगान नामक पुस्तक लिखी है तो ये जो है रमेश बाबू ने लिखी है। ठीक, रमेश बाबू की पुस्तक का नाम है माई वन मैजिगान। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुइडो बेलिडो जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, पेरू की बात है तो पेरू को मैप में देख लेते हैं। ये है पेरू। ठीक, पेरू की कैपिटल जो है वो लीमा है, और प्रेसिडेंट जो हैं पेड्रो कास्टिलियो हैं, और करेंसी जो है सोल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेगा। नारियल विकास बोर्ड
विधेयक 2021 किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेगा? ये जो है 1979 के अधिनियम में संशोधन करेगा। ठीक, नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 1979 वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल वी.एस. कोश्यारी ने न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? किस राज्य के राज्यपाल वी.एस. कोश्यारी ने न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे को राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक, कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ये जो है कांस्य पदक जीते हैं। ठीक, ये भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं और ये जो है जर्मनी को हराकर कांस्य पदक 41 साल बाद जीते हैं। और भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। और टीम इंडिया इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। ठीक, तब से इंडिया हॉकी में कभी मेडल नहीं जीत पाया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जबुर यूगेव से हारकर रजत पदक जीता? हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जबुर यूगेव से हारकर रजत पदक जीते हैं? ये रवि कुमार दहिया हैं। ठीक, रवि कुमार दहिया हैं। अगर इनसे हारे नहीं होते तो जो है ये गोल्ड मेडल जीतते। ठीक, रवि कुमार, के.डी. जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय पहलवान बने हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी? बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये मनन भट्ट ने लिखी है। ठीक, मनन भट्ट की पुस्तक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा है। ठीक, और इस पुस्तक का प्रकाशन गरुड़ प्रकाशन ने किया है। प्रकाशन के अनुसार यह पुस्तक पाठकों की देशभक्ति को तेज कर देगा, जबकि उन्हें सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता और गर्व की भावना से भर देगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं जो रूट। ठीक, जो रूट जो है इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट हाल ही में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 22 रन बनाते ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और पहली पारी के 33वें ओवर में सिराज की गेंद पर चौके के साथ रूट ने यह उपलब्धि हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रूट के नाम 15,739 रन से ज़्यादा हो गए हैं। पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के एलेस्टेयर कुक के नाम था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,737 रन बनाए थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ी का नियमित
संचालन शुरू किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ी का नियमित संचालन शुरू किया गया? ये बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया। ठीक, हल्दीबाड़ी भारत में है और चिलाहाटी बांग्लादेश रेल लिंक का एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था। ठीक, और अब तक भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले 5 लिंक चालू किए गए हैं। पहला है पेट्रापोल भारत और बेनापोल बांग्लादेश में स्थित है। दूसरा है गेंदे भारत में है और दर्शन बांग्लादेश में है। तीसरा लिंक जो है वो सिंहाबाद भारत में है और रोहनपुर बांग्लादेश में है। चौथा लिंक है राधिकापुर भारत में और बिरोल बांग्लादेश में है। पांचवा है लिंक हल्दीबाड़ी भारत में और चिलाहाटी ये बांग्लादेश में स्थित है। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिलाहाटी से दूरी तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। और भारत और बांग्लादेश का रेलवे नेटवर्क ज़्यादातर ब्रिटिश काल के भारतीय रेलवे से विरासत में मिला। ठीक, 1947 में विभाजन के बाद भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान 1965 तक के बीच 7 रेल लिंक चालू थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो है पद्म सचदेव का। ठीक, पद्म सचदेव का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये हिंदी एवं डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री थी। उन्होंने 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। और डोगरी की आधुनिक कवियत्री पद्मा सचदेव के कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में पुरस्कार मिला था और मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और चित चेते के लिए 2016 में 25वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, इतना जो है पद्मा सचदेव के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह एक पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? हाल ही में किसने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक, और उत्तराखंड भूकंप अलर्ट अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत और विश्व ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? ये जो है $250 मिलियन पर। ठीक, और इन परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। और विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। गठन जो है मतलब स्थापना जुलाई 1944 में हुई और अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस
गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये कुमार मंगलम बिड़ला ने। ठीक, कुमार मंगलम बिड़ला ये वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और कंपनी ने कहा कि बिड़ला का इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को कंपनी के मौजूदा गैर कार्यकारी निदेशक को गैर कार्यकारी चेयरमैन चुना गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के रत्नपुर में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? दुनिया के हाल ही में किस देश में रत्नापुरम में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? ये जो है श्रीलंका, भारत का जलीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका में जो है एक गांव है रत्नापुर, यहाँ पर जो है नीलम मिला है जो कि ये दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक, रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन है, तकरीबन 7.5 अरब रुपए। ठीक, इस विशाल नीलम का वजन करीब 510 किलोग्राम है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत का मुख्य अतिथि कौन होगा? 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत का मुख्य अतिथि कौन होगा? तो भारतीय ओलंपिक दल होगा। ठीक, 15 अगस्त को जो है 2021 में 15 अगस्त को भारतीय ओलंपिक दल वापस लौटेगा और ये जो है स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की घोषणा की और इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि कार्ड परियोजना शुरू की है? केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। तीसरा प्रश्न है, इब्राहिम राइसी अगस्त 2021 में किस देश के राष्ट्रपति बने? ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। चौथा प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइन ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये म्यांमार के हैं। ठीक, और पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड के शुरू की है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? ये तेलंगाना राज्य से हैं। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के कृषि मंत्री ने अगस्त 2021 में बांग्लादेश को 50 मीट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई? तीसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? चौथा प्रश्न है, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा प्रश्न है, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? छठा प्रश्न है, भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।